नमस्कार। पिनेकल एसएससी सीजीएल कोचिंग से मैं बलजीत ढाका आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 100 मैट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल जो चल रही है उसका पार्ट 4। ये सीरीज, इसके कई फेजेस हो सकते हैं। ये फर्स्ट फेज में हम 100 ट्रिक्स करेंगे और 100 ट्रिक्स में 20 पार्ट्स एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे। हम लोग ट्यूसडे को एक पार्ट करते हैं, फ्राइडे को दूसरा पार्ट करते हैं। तो टोटल अभी तक आज ये 4th पार्ट है। दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम एंड देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन विच इज exclusively in English medium. So those students who are interested to watch presentation in English medium, they can watch English medium presentation, and those who are interested to watch only Hindi medium, they can watch Hindi medium presentations. Because some person are not compatible, so that's why we have made Hindi medium as well as English medium, both type of presentations. So let's start. Now already we have done 15 tricks. And this is ongoing, this is continue process. और आज हम करेंगे ये 16th से स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2016 अभी पोस्टपोन हुआ है और लगभग 3 महीने के बाद ये एग्जाम होने वाला है। मेरे ख्याल से अब तक की एसएससी सीजीएल की हिस्ट्री में ये सबसे टफ कंपटीशन हो सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 से लेकर 12000 हो सकती है। अभी फाइनल वैकेंसी जैसे कि अभी आनी है, एसएससी ने भी बोला है, और हमेशा वैकेंसी आखिर में आती है जब ये फाइनल प्रोसेस की तरफ होता है। एसएससी अपना सभी डिपार्टमेंट से मांग करती है कितनी वैकेंसी होगी और वो असली डिस्क्लोज तभी होता है। लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी जरूर बोल सकते हैं। आप इसको बहुत ज्यादा वैकेंसी भी नहीं मान सकते, लोअर साइड जरूर है वैकेंसी। ऊपर से जो कंपटीशन का लेवल है, सभी इंजीनियर्स, अच्छी अच्छी कंपनी के इंजीनियर्स इस बार एसएससी सीजीएल दे रहे हैं और 2014-15 के जो कैंडिडेट थे, एस्पिरेंट कैंडिडेट थे जो अपना रैंक बढ़ाना चाहते थे, वो भी दे रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि एक टफ कंपटीशन होने जा रहा है। आईएएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है ये एसएससी सीजीएल। इसलिए जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, उम्मीद करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ढंग से तैयारी करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बैठ के सवाल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 250 मार्क्स का मैथ आता है और 250 मार्क्स में जो स्टूडेंट्स 220 या 230 की रेंज में स्कोर करेगा वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि इंग्लिश उसकी अबव एवरेज जरूर होनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। क्योंकि टायर 1 और टायर 2 450 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। इस बात की संभावना हो सकती है कि कट ऑफ नीचे जाए, कई रीजन हो सकते हैं। ये मैं जब ब्लॉग लिखता हूं, आर्टिकल लिखता हूं, आप उसमें जरूर इसको एनालाइज करें कि किस वजह से मेरिट कम ऊपर या जाती है। लेकिन अभी इसके ऊपर बोलना इतना ज्यादा ठीक नहीं होगा। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहले हम लोग वो ट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस की तरफ थोड़ा बहुत सोचेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए। Two equal circles of radius 4 centimeter intersect each other. Intersect each other आपको दिया हुआ है two equal circle of radius 4 centimeter intersect each other such that each passes through the center of the other. The length of the common chord कितना होगा। आप इसको कैसे करते हैं, याद रखिए हमेशा ये ट्रिक कि जब भी ये 2 इक्वल सर्कल का बात आए, जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं जिससे आपका और क्लैरिटी हो जाएगी, और ये एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस हो रहे हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे के क्रॉस हो रहे हैं इस तरह से। और ये आप बोल सकते हैं यहाँ 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड व्हाट विल बी दिस, हमें निकालना है ये। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितने 2, पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आप बोल सकते हैं कि 16 माइनस 4 दैट इज 12, या दूसरे से 2 रूट
3 भी बोल सकते हैं। 2√3 ऊपर वाली और 2√3 नीचे वाली 4√3 हो सकती है। 4√3 होगी है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 1-2 सेकंड में सोल्व करना, तो क्या करेंगे आप हमेशा √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका होगा। जैसे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप 4√3 की आंसर इन केस में बी आंसर होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप 8√3 कर दीजिए। अगर ये 10 दिया हुआ है, 10√3 कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इमीडिएटली इन 1 सेकेंड। दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। देखिए इस ट्रिक में क्या है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड क्या होगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है 6 की जगह ये कुछ भी हो सकता है, आगे जैसे 9 हो सकता है, 9, 12, 15 इस तरह से हो सकता है। ये क्वेश्चन इसी रेंज में मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 2-3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसके ऊपर हमें विचार करें तो कैसे करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा समझ लीजिए जिससे कि आपको ट्रिक याद करने में आसानी हो। ये 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, 6, 8, 10 की बात आए तो इसका मतलब ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये श्योर है। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 ये सारे ट्रिपलेट है। और आपको ट्रिपलेट है जो मेरे और भी प्रेजेंटेशन है जो कॉन्सेप्ट समझाती है, आप उस प्रेजेंटेशन को देखिए, आपको ट्रिपलेट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी। डीपली हमने एनालाइज किया ट्रिपलेट का कैसे इस्तेमाल करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ट्रिपलेट, आप उसको देखिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 6, 8, 10, जब ट्रिपलेट की बात है इसका मतलब क्या है, 6, 8, 10 ये 90 डिग्री का जरूर होगा, 90 डिग्री होगा, 6, 8, 10 बन रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6, 8, 10, और 90 डिग्री हमेशा सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, हमने इसको सेमी सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और फिर होता है मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड, इस साइड से मीडियन है, सामने वाली साइड पे मीडियन होगा। मीडियन क्या होता है, किसी साइड को 2 भागों में बांटता है मीडियन, 2 इक्वल पार्ट्स में मीडियन इसको बांट देगा। इसका मतलब अगर ये पूरी 10 थी तो ये 5 और ये 5, 5 ये हो गई। अब अगर ये 5 है इसका मतलब क्या है, ये रेडियस चारों तरफ है, रेडियस होगा, इसका मतलब ये भी रेडियस होगा, तो 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है, तो आप जैसे देखेंगे 6, 8, 10 आप इमीडिएटली सोचेंगे कि जो बड़े वाली साइड इसके 2, इसको आपको इसको मिड पॉइंट निकालेंगे, वही उसका आंसर भी होगा, उसकी लेंथ और मीडियन भी होगी। तो आप इस क्वेश्चन को, इस वैरायटी को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप है वो इसको प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। और अपोलोनियस थ्योरम कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम बताऊं आपको, तो ये अपोलोनियस थ्योरम होगी ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोई जरूरी नहीं, अपोलोनियस थ्योरम में मिड पॉइंट जरूरी होता है, ए डी। तो क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। आप इसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये ट्रिक मैंने बताई है, काफी यूजफुल हो सकती है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, ट्रिक नंबर 18, इस सीरीज की ट्रिक नंबर 18। क्या है ये ट्रिक, 2 chords A, B and CD of a circle with center O intersect each other at point P. If AOD 20 degree and BOC 30 degree, then BPC is equal to, BPC किसके बराबर होगा। आप इस क्वेश्चन के ऊपर निकाल कर आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को निकाल लें। पहले आप कैसे निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको 2 सेकंड में कैसे करेंगे, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले आपको वैरायटी पता होना चाहिए कि ये है क्या क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको निकालिए। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखिए क्या है, ये 2 chords, इसको कैसे करेंगे, 2 chords में सर्कल दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। अगर मैं ठीक बोलूं तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। आप इमीडिएटली अगर ये कैसे करेंगे, ये आंसर आपको करना, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो इसका मतलब 2 सेकंड में हमने कर दिया इसको। लेकिन कैसे किया, तो देखिए पहले क्या है, ये
इसका पहले मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। डायग्राम एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी और सी डी, ए बी और निकालना है हमें बीपीसी, बीपीसी सी और डी। याद रखिए इस तरह क्वेश्चन में जब निकालना वो चीज पहले देखिए और ऑप्शन में देखिए कि सभी एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब आप अगर सी साइड कर देंगे तो एक्यूट एंगल नहीं होगा, क्यों बीपीसी एक्यूट नहीं होगा। तो पहले हमेशा ये देखना चाहिए डायग्राम बनाते टाइम में कि ऑप्शन देखिए किस फॉर्मेट में पूछा उसने। इसका बीपीसी एक्यूट एंगल है तो बीपीसी हम यहां पे रखेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बीपीसी, तभी एक्यूट एंगल होगा जब हम इसको इस साइड रखेंगे। इस साइड रखेंगे तो एक्यूट एंगल नहीं होगा। तो ये एक खास बात इसमें ध्यान रखनी है डायग्राम में, वरना डायग्राम बनाना इस क्वेश्चन में इस वैरायटी में डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हम सेंटर ओ ले लेते हैं। फिर उसने क्या बोल रहा है वो कि एओडी 20 डिग्री, एओडी 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है। फिर है बीओसी 30 डिग्री, बीओसी 30 डिग्री, ये ऐसा दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपको बताना बीपीसी की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक प्रॉपर्टी जरूर आपको याद होगी कि जो सेंटर पे कोण बनता है वो हमेशा हाफ होता है किसके, सरकमफ्रेंस पे कोण बनता है उसकी तुलना में। जब कॉमन आप कॉमन बेस ले, कॉमन कोण बोल सकते हैं इस केस में, बीसी हमने कॉमन है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, सेंटर में सॉरी डबल होता है, और ये इस पे अगर ये 30 है तो ये 15 होगा। और उधर से इसको देखते हैं बेस, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, कौन सा, ये वाला, ये होगा 10, तो ये 10 हुआ, ये 15 हुआ, और ये एक ट्रायंगल बन गई पी सी और ए। अब इसमें देखिए दो एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल का जो जोड़ होता है हमेशा सम ऑफ टू एंगल है वो थर्ड एंगल के बराबर होता है। तो 15 प्लस 10 कितना हुआ, 25। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसकी जो एंगल दो लिए थे अल्टीमेटली उन दोनों का जो हमने सम किया उसको अल्टीमेटली 2 से डिवाइड हो रहा है वो। तो इसलिए इस ट्रिक को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इसमें हाफ किया, इसका हाफ किया, तो क्यों ना सीधा स्टेटमेंट देखें, वैरायटी को पहचाने, दोनों को सम किया, अब 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा। फिर आंसर इसमें कितना हुआ, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ट्रिक ऐसे डेवलप होगी। आप इसको इस रूप में याद रखिए, वैरायटी पहचानिए। डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि ऑप्शन की तरफ देखिए, एक्यूट एंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल है वो कैसे बन सकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। नाउ वैरायटी नंबर 19, लेट्स सी, इसमें क्या होता है। इस वैरायटी में इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ ए पिलर डिक्रीजेस बाय 20 मीटर्स, हाइट ऑफ द पिलर कितना होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है, तो आप 2-3 सेकंड में कैसे करेंगे देखें। थोड़ा अगर एक तो ट्रिक पहले देखिए कि D इज इक्वल टू H कोट θ1 और कोट θ2, आप ऐसे कर सकते हो ऐसे। और जो θ1 है उसको कौन सा, जो थीटा की वैल्यू ज्यादा हो, कोट थीटा वैल्यू ज्यादा हो पहले रखती है। जैसे इस केस में D कितना है, D दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू H, ये इस साइड ला सकते हैं, H इस साइड, और ये कोट θ1 है। जो ज्यादा वैल्यू होती है एंगल की, कोट 45 तो 1 होता है, और कोट 30 होगा √3। तो अब √3 ज्यादा वाला इस साइड और कम वाला इस साइड, क्योंकि बड़ी चीज से छोटी चीज माइनस होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 20 √3/-1, सीधा आंसर आ गया। अब इस केस में क्या है, उसने इस फॉर्मेट में पूछा, रेशनलाइज इसको करना पड़ेगा, रेशनलाइज फॉर्मेट में पूछा है। तो 20 √3-1 को हमने √3 + 1 कर दिया, √3 + 1 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा नीचे a - b, a + b, 2 नीचे होगा, तो इसका मतलब 10 और √3 + 1 ये आंसर होगा। अब बोल सकते आंसर इज इन दिस केस D। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के माध्यम से। ये तो मैंने ट्रिक बताई,
और ट्रिक एक बार दोबारा देख ले सकते हैं कि याद रखो कि d इज इक्वल टू एच, और जो कोट का बड़ा एंगल होगा, बड़ी वैल्यू होगी, उसमें छोटी वाली वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो d तो इसमें दिया है 20, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इज इक्वल टू h, तो हमने इसको सीधा इस साइड लिया है √3 - 1, और ये आंसर आ गया। आंसर क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं है, वो रेशनलाइज फॉर्मेट में, रेशनलाइज कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। हम अब इसको डायग्राम की पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। ये एंगल है, जो छोटा एंगल हमेशा दूर होता है, तो Q1 और ये Q2, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है 30, सॉरी Q1 इसमें इस साइड होगा क्योंकि Q1 की, जस्ट मिनट, ये है 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री, ठीक है जी। अब रूट जो कोट 30 है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हमने पहले ज्यादा √3 और फिर इसको माइनस कर दिया इससे। तो आप बोल सकते हैं कि ये Q1 हुआ और Q2 हुआ, इस दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दिया। तो ये D है और ये है H, जो H का है हाइट है इसकी, टावर की हाइट। तो ये क्वेश्चन, ये वाली वैरायटी ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये याद ना हो तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इसको अगर आपको याद ना हो तो आप इसका यूज करेंगे इस फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर h बाय ये दिया हुआ है इसलिए इसको x मान लेते हैं। टेंजेंट 45 जो कि 1 होता है, इसका मतलब h इज इक्वल टू x इन दिस केस। आप इसको x और h 45 जैसे नजर आए आपको, हमेशा h बराबर होगा इसके 1 वैल्यू होने की वजह से। तो आप बोल सकते हैं कि अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, h प्लस ये था, इसकी वैल्यू थी 20, h डिवाइड बाय h प्लस 20 विच इज इक्वल टू, और टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 बाय √3। टेंजेंट, जैसे हम टेंजेंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, डिग्री ज्यादा होती है तो वैल्यू टेंजेंट की ज्यादा होती है, और कोट का उल्टा होता है। तो फिर उसको सोल्व करेंगे हम लोग, √3 h इस साइड ले गए, और फिर इज इक्वल टू h प्लस 20, √3h माइनस h इज इक्वल टू 20। h इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, और h कितना हुआ फिर, h हो जाएगा √3 माइनस 1 20। ये वो स्टेप है जो हमने उसमें पहले ही कर दिया था। तो आप बोल सकते हैं इतना टाइम हमने बचा दिया, सीधा हमने ये स्टेप लिख दिया था। तो वो क्या तरीका था आपको याद रखना है, वो क्या था, इसमें d इज इक्वल टू x और कोट 1 माइनस कोट 2। आप इसको इस ढंग से याद रखिए कि ABCD अल्फाबेटिकल में D पहले होता है इसलिए हमने पहले रखा, इज इक्वल टू फिर H बाद में आता है इसलिए बाद में। आप अपना अपना देख सकते हैं कैसे इसको याद करेंगे, लेकिन आप इसको ट्रिक मान सकते हो इस तरह के क्वेश्चन में, जब ये डिस्टेंस दिया हो तो काफी यूजफुल साबित हो सकता है। नाउ नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या है, ए कंटेनर कंटेन 60 किलोग्राम ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 किलोग्राम ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट and replaced by water. This process was repeated further 2 times. Amount of milk left in the container कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर रहे हैं। देखिए 60 kg टोटल मिल्क है, हमने, और कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 किलोग्राम ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। अब 6 निकाल दिया तो कितना बचा वापस, आप बोल सकते हैं कि 10% निकाल दिया, बाकी कितना बचेगा 90%, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 54 बचा, 54 9/10, 6 से चला जाएगा, 9/10 है वो बच गया पहले प्रोसेस में, और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसका मतलब जब ये हो गया, इसका आगे और 2 स्टेप्स किए जाते हैं, 9/10 और 9/10। जितनी बार होगा आप उतने लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये आंसर आ गया आपका 9।
54 इंटू 81 डिवाइड बाई 100 है, वो आंसर है इस केस में। तो आप बोल सकते हैं 80 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं क्योंकि आंसर दूर दूर है, अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट डिजिट सब में लगभग 4, 2-3 में 4 है तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा। आप 54 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 43 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए। आंसर क्या इस केस में सी। यहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का यूज किया। यहां पे हमने ये बताया इसमें कि इस तरह का क्वेश्चन में जितनी बार बोला गया, 3 टाइम्स बोला गया है कि पहले फर्स्ट टाइम और उसके बाद 2 फर्दर टाइम, उतनी ही बार जो लेफ्ट क्वांटिटी है उससे गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये परसेंटेज में दिया होता है जैसे 20-20% तो आप क्या करते हैं 8/10 या 4/5 जो भी चीज यहां पे दी। अगर ये होता 1/3 पार्ट निकाल दिया गया तो आप क्या करते, बच्चा कितना है 2/3, कितनी बार 2/3, अगर 2 बार होता 3 बार होता तो 2/3। तो इस तरह क्वेश्चन अगर परसेंटेज में हो या फिर इस तरह केजी में हो या फ्रैक्शन में हो तो आपको लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है जितनी बार बोला गया, प्रोसेस रिपीट किया गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं और फिर बाद में अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्योंकि आंसर आमतौर पे दूर दूर ही मिलेगा आपको, या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल हो रहा हो तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्रिक की, 20 ट्रिक अभी तक कर चुके हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। आपका फीडबैक, आप जो आपने इसके लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।